सोमवार को इन शेयरों पर नजर रखें, इनमें बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें ओपनिंग बेल के साथ ही तेज हलचल देखने को मिल सकती है। अगर आपने इन ट्रिगर्स को मिस कर दिया तो मार्केट का बड़ा मूव हाथ से निकल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद सुमित, जहां हम रोज लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिन पर सोमवार को मार्केट की सबसे ज्यादा नजर रहेगी। साथ ही समझेंगे कौन से डोमेस्टिक और ग्लोबल ट्रिगर्स पूरे मार्केट का मूड तय कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर के उस बड़े नाम की जिस पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खास नजर रहेगी। टीसीएस सोमवार को फोकस में रहने वाला है। कंपनी का फाइनल डिविडेंड रिकॉर्ड डेट सोमवार को है। कंपनी ने प्रति शेयर 31 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है। अब ऐसे समय पर अक्सर बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं ताकि डिविडेंड एलिजिबिलिटी मिल सके। इसी वजह से टीसीएस में वॉल्यूम एक्टिविटी काफी तेज देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो डिफेंसिव बाइंग भी आईटी सेक्टर में वापस आ सकती है। इसलिए मंडे सेशन में टीसीएस और बाकी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नजर रह सकती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस दूसरे आईटी स्टॉक को जहां ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। विप्रो इस समय टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूत सेटअप बनाता दिख रहा है। कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। पिछले वीकली क्लोजिंग सेशन में स्टॉक ने मजबूती दिखाई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज से मार्जिन्स इंप्रूव होने की उम्मीद सेंटिमेंट को सपोर्ट दे रही है। अगर मंडे को आईटी इंडेक्स मजबूत खुलता है तो विप्रो में मोमेंटम बाइंग देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की नजर इस स्टॉक पर बनी रह सकती है। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर के उस स्टॉक की जिसने अपने क्वार्टरली नंबर्स से मार्केट को सरप्राइज कर दिया। आइचर मोटर्स ने उम्मीद से बेहतर क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 12% बढ़कर 1520 करोड़ तक पहुंच गया। रॉयल एनफील्ड की मजबूत सेल्स और डिलीवरी नंबर्स ने भी मार्केट सेंटिमेंट को सपोर्ट किया है। अगर ओपनिंग सेशन में बाइंग मोमेंटम जारी रहता है तो आइचर मोटर्स अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स की नजर सोमवार को इस स्टॉक की शुरुआती चाल पर रहने वाली है। अब आइए समझते हैं उस मेटल स्टॉक की कहानी जिसे लेकर मार्केट में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को के क्वार्टरली रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका बड़ा कारण वन टाइम कॉस्ट इंपैक्ट था। इसके बावजूद कंपनी ने 5 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है। साथ ही ग्लोबल मेटल डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है, खासकर डेटा सेंटर और एविएशन सेक्टर की वजह से। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर स्टॉक ओपनिंग में कमजोर खुलता है तो डिप बाइंग देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि हिंडाल्को भी सोमवार के वॉच लिस्ट में शामिल है। अब सवाल है कि पूरे मार्केट का मूड सोमवार को किन बड़े ट्रिगर से तय होगा। सबसे पहला बड़ा ट्रिगर है आरबीआई डिविडेंड पे आउट। आरबीआई ने सरकार को लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड ट्रांसफर किया है। इससे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में लिक्विडिटी सेंटिमेंट मजबूत हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स इसे मार्केट के लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चरल सिग्नल मान रहे हैं। दूसरा बड़ा ट्रिगर है डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच बाइंग और सेलिंग बैटल। हाल ही में फॉरेन फंड्स ने सेलिंग की थी, लेकिन डोमेस्टिक फंड्स ने स्ट्रांग बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट किया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोकल बाइंग सोमवार को भी मार्केट को संभाल पाती है या नहीं। तीसरा बड़ा ट्रिगर है निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स। एनालिस्ट्स के अनुसार 23,300 के आसपास सपोर्ट जोन माना जा रहा है। वहीं 24,000 लेवल मार्केट के लिए बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर निफ्टी इन लेवल्स के आसपास स्ट्रांग मूवमेंट दिखाता है तो कई स्टॉक्स में शार्प एक्शन देखने को मिल सकता है। और चौथा बड़ा ट्रिगर है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन प्रेशर वापस बढ़ सकता है। इसका असर इंडियन मार्केट सेंटिमेंट पर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर का डिटेल्ड एनालिसिस करें तो उसका नाम कमेंट्स में बताइए। हम रोज ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल अपडेट्स लेकर आते रहते हैं ताकि आप मार्केट के बड़े मूव्स समय रहते पकड़ सकें। अगर आपको ऐसे फैक्चुअल और फास्ट मार्केट अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।